भारतीय जनता पार्टी के मुखिया शिवराज जी और प्रधानमंत्री जी जो सरकार के मुखिया हैं, इन्होंने जल कल्याण के काम किया है, गरीब कल्याण के काम किया है, किसान सम्मान निधि दी है, ऐसे अनेक काम किया है, लाडली बहना का काम किया है, उनको राशि दे रहे हैं 1250 3000 तक देंगे। इन कामों को लेकर के हम जनता के मैदान में, जनता के सामने हैं। और पेयजल के संबंध में भी एक बड़ी योजना प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन अभियान के तहत हमारे इस पूरे देश प्रदेश में यहाँ चल रही है, जिससे घर घर पानी पहुँचना है। उसकी लाइन विस्तार कंप्लीट हो चुकी है, बस नल कनेक्शन होने की आवश्यकता है। तो सबको बिना फ्लोराइड का अच्छा पानी, अच्छे किस्म का, हर गरीब की कुटिया में एक नल लगा रहेगा, उनको सेपरेट पानी मिलेगा। और अनेक जनहितैषी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। इसलिए हमें लगता है कि सुनिश्चित है हम कि चुनाव जीतेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस में इस वक्त दो फाड़ है, टूट फूट मची हुई है, घेराबंदी चल रही है, क्योंकि कांग्रेस के दो व्यक्ति यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। एक निर्दलीय के रूप में लड़ रहे हैं बंटी पटेल जी, और एक कांग्रेस के पूर्व विधायक जी जिनको टिकट मिली हुई है। इससे भी भारतीय जनता पार्टी और जनमानस, जो आम जनता मतदाता है, उसके दिमाग में भी घूम रहा है कि जब ये दो लोगों को वोट कटे बटेगी तो सुनिश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। ठीक है, इतनी बड़ी दावों की लिस्ट बताइए। आपका नाम? ठाकुर दान सिंह जी, नगर परिषद चांद का अध्यक्ष। मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथियों ने सुना होगा कि जो वादों की फेहरिस्त है वो कहां तक है। एक बात और लेता हूं, फिर इस तरफ आऊंगा। इतनी बड़ी लिस्ट गिनाई है, क्यों ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष चुनावों में भारी रहने वाला है? स्वाभाविक भारतीय जनता पार्टी का पक्ष चुनाव में भारी रहेगा, क्योंकि आदमी को जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान की जरूरत होती है, पर केवल एकमात्र भारतीय जनता पार्टी जो जन्म से पूर्व से लेकर मृत्यु के बाद तक की व्यवस्था अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। प्रधानमंत्री आवास से लेकर आयुष्मान योजना से लेकर लाडली बहना से लेकर लाडली लक्ष्मी से लेकर और न जाने कितनी इतनी योजनाओं का लाभ जो गांव गोर गरीब वंचित शोषित पीड़ित और अंतिम पंक्ति के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मिला, तो इससे ये निश्चित अनुमान लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से यहाँ चुनाव भी जीतेगी और मध्य प्रदेश में अपनी सरकार भी बनाएगी पूर्ण बहुमत से। इन आंकड़ों से अनुमान लगाया जा सकता है। क्या नाम है आपका? मैं आदित्य ठाकुर, युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूँ। आदित्य जी ने बहुत सारी महिलाओं की योजनाओं को गिना दिया, तो मुझे लगा पहले जवाब आप भी लोगों से ले लें। ये बताइए, इतनी सारी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के लोग बता रहे हैं कि महिलाओं के लिए काम हुआ है, फिर जमीन पर आपको क्यों लगता है कि वोट उनको नहीं आपको मिलेगा? बोलिए बोलिए, मैं पकड़ूंगा। बात यह है कि जैसे कि अभी उन्होंने गिनवाया कि जो भी योजनाएं यहाँ पर थी, वो पहले बात तो कि योजनाएं कब से आई, पहले आप इसको जान लीजिए। जब हमारे पहली जो प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी थी, उस समय से कई योजनाएं तैयार हुई थी। उसी को, जैसे ये आवास योजना, पहले इस योजना का नाम इंदिरा आवास था, उसी को आवास योजना का नाम दे दिया गया, ठीक है। और जैसे कि उन्होंने कहा कि रोटी मकान कपड़ा, है ना, तो भाई अगर रोटी मकान कपड़ा जो भी उनके तरफ से मिल रहा है तो ये तो नॉर्मली बात है। हर चीज सरकार, ऐसा नहीं कि कांग्रेस सरकार नहीं दे रही थी, वो भी तो दे रही थी ना। और उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि अभी चांद का, हम चांद का ही ले लो, चांद में जो भी योजनाएं हैं, अभी जब से यहाँ पर जो सरकार बैठी उन्होंने क्या किया है। मेरा सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि क्या किया। भारती वैष्णो, नगर परिषद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।